ये लड़की अक्सर अपने हाथों में भारी हथकड़ियां पहनती थी जिनका वजन कई टन के बराबर था। वो उन्हें सिर्फ लड़ाई से पहले ही उतारती थी, बल्कि वो इस तरह की 10 हथकड़ियां पहनकर अभ्यास करती थी। किसी को भी उसके हाथों की असली ताकत का अंदाजा नहीं था, सिर्फ उसका गुरु ही इसे जानता था। उसकी ताकत को काबू में रखने के लिए गुरु ने उसे रोज हथकड़ियों के साथ अभ्यास करने को कहा, लेकिन उसके परिवार ने महिलाओं को मार्शल आर्ट सीखने की इजाजत नहीं दी थी। एक दिन लड़की ने दीवार को छुआ और उसकी हथेली का निशान दीवार पर उभर आया। उसकी माँ ने उसे परखने के लिए हवा में एक कटोरा फेंका। लड़की ने उसे छुआ तक नहीं और तभी माँ समझ गई कि वह चोरी छिपे मार्शल आर्ट सीख रही है, इसलिए उसे सजा दी गई। इसके बाद लड़की ने परिवार के नियम बदलने का फैसला किया और प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली परीक्षा ताकत की थी, जहाँ सबको बोझ उठाकर दौड़ना था, लेकिन वह हथकड़ियों के साथ गई और अंत में हार गई। सब उसका मजाक उड़ाने लगे। दूसरी परीक्षा गति की थी, जंगल में रोशनी की परछाई पकड़नी थी। लड़के आसानी से कर लेते थे, लेकिन हथकड़ियों की वजह से वह देर कर रही थी। हालांकि किसी ने नहीं देखा कि उसने कई लक्ष्यों को तोड़ दिया था और वह फिर हार गई। आखिरी द्वार में मुकाबला था। पहले उसका भाई गया और 1 मिनट में हार गया। दूसरा भाई भी परिवार की इज्जत बचाने गया, लेकिन हार गया और विरोधी उसे छोड़ नहीं रहा था। तब लड़की गुस्से में मंच पर आई, भाई को हटाया और अपने हाथों की हथकड़ियां उतार कर जमीन पर फेंक दी। हर हथकड़ी गिरते ही जमीन टूट गई। रेफरी उन्हें उठाने गया, लेकिन उठा नहीं पाया। तभी विरोधी हमला करने आया और लड़की ने हल्के से हाथ घुमाया। उसके हाथ की हड्डी टूटने की आवाज गूंज उठी और वह गिर पड़ा। जब उसने फिर हमला किया तो लड़की ने दोबारा उसका हाथ तोड़ दिया और अपनी ताकत सबको दिखा दी।